हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण पर प्रभावशाली निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़े और हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाए। तो चलिए एक स्लोगन के साथ शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन इस प्रकार से होना चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रति जागरूकता को फैलाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पर्यावरण का रखें ध्यान, देश को बनाएं महान। देन आगे हम लिखेंगे प्रस्तावना, हमारे चारों ओर का आवरण हमारा पर्यावरण कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जो कई तरीकों से मदद करने के लिए हमें घेर लेते हैं। इसमें प्राकृतिक परिवेश जैसे भूमि, वायु, जल, पौधे, पशु, ठोस पदार्थ, अपशिष्ट, धूप, वन और अन्य चीजें आती हैं। देन हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पर्यावरण का महत्व। धरती पर एक स्वस्थ जीवन जीने हेतु पर्यावरण प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल उपहार है। बिना पर्यावरण के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। यदि आज हम जीवित हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ पर्यावरण का है। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। जीवन जीने हेतु मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि अन्न, जल और हवा की पूर्ति पर्यावरण द्वारा ही की जाती है। इतना लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, कि मानवीय गतिविधियों और मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपभोग और तीव्र दोहन हो रहा है, जिसका परिणाम मृदा निम्नीकरण, जैव विविधता में कमी और वायु तथा जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। मीन्स कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है उनका उपभोग भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण जैव विविधता में भी कमी आई है और मृदा का भी निम्नीकरण हो रहा है। मृदा जो है वो विघटित हो रही है, हमारी वायु भी लगातार प्रदूषित हो रही है और जो जल स्रोत हैं वो भी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। इन सभी का एक ही कारण है, जनसंख्या वृद्धि। देन आगे हम लिखेंगे, अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। यह मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई के कारण मृदा का प्रदन हो रहा है। भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाएं, वन्य पर्यावरण में क्षति हो रही है, जिसके फलस्वरूप वन्य जीवों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा कई वन्य जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अनवीकरणीय ऊर्जा मीन्स ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन, ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्रयोग करने से प्रदूषण फैलता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल आदि। ठीक है। देन आगे है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। एक स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की नींव एक स्वस्थ पर्यावरण ही है। अतः हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। खेतों में रसायनों की बजाय, रसायन मीन्स जो हानिकारक खादें हम डालते हैं वो, तो उनकी बजाय गोबर खाद या जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के बजाय कपड़े से बने थैले का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण हेतु हितकर होता है। नवीकरणीय संसाधन मीन्स वे संसाधन जो यूज किए जाने पर या प्रयोग किए जाने पर प्रदूषण नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन चक्की इत्यादि। नदियों में औद्योगिक और घरेलू गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु लोगों को जागरूक करना चाहिए। लास्ट में हम एक स्लोगन लिखेंगे, सबको देना होगा साथ, पर्यावरण की सुरक्षा हमारे हाथ। तो जैसे कि ये हेडिंग पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर था, तो इसीलिए हमने पर्यावरण सुरक्षा का ही यहाँ पर स्लोगन लिखा है। देन हम लास्ट में लिखेंगे उपसंहार।
धरती पर जीवन हेतु पर्यावरण का होना अति आवश्यक है। अतः हमें जीवन की बेहतरी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकियों को विकसित करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भविष्य में किसी भी तरह से हमारे पर्यावरण को बर्बाद ना करे। इसके साथ ही हम सभी को व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण की सुरक्षा हेतु संकल्प लेकर सतत प्रयासरत रहना चाहिए। सतत मीन्स लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि मानव जाति का भविष्य सुरक्षित रहे। तो इस तरह से हमने पर्यावरण पर निबंध लिख लिया है। लास्ट में हम फिर से एक जागरूकता नारा लिखेंगे। हमारा नारा है, हरियाली से नाता जोड़ें, पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प ना तोड़ें। मीन्स कि हमने जो संकल्प लिया है अपने पर्यावरण को बचाने का, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने का, उसे हमें नहीं तोड़ना है और हमें हरियाली से नाता जोड़ना है। पेड़ पौधे हमें लगातार लगाते रहना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पर्यावरण पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।